बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से 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 बोलो भक्त राम राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, बड़ा प्यारा नाम है। दो अक्षर का प्यारा नाम, बड़ा प्यारा नाम है। दो अक्षर का प्यारा नाम, राम जी का नाम ले ले होगा बेड़ा पार रे। राम जी का नाम ले ले होगा बेड़ा पार रे। बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम। मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम। जिसके मुख में राम राम अमृत रस पान है। जिसके मुख में राम राम अमृत रस पान है। जिसके मुख में राम राम, मुझ में राम तुझ में राम है। मुझ में राम तुझ में राम है, सब में राम रमाया। बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम। राम सुख करता है, राम दुख हरता है। राम सुख करता है, राम दुख हरता है। चल चाहे कांटे पर, चल चाहे अंगार में। चल चाहे कांटे पर, चाहे चल अंगार में। बोलो प्रभु राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से बोलो भक्त राम राम, बोलो भक्त राम राम, मीठी मीठी वाणी से 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 बोलो भक्त राम। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया भवतु सदा, भो राम मामुद्धरः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समस्त दर्शकों को मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में सादर अभिवादन है।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। पिछले प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभ में और वंदना करते हैं, बड़ी अद्भुत वंदना कि भवानी शंकरौ वंदे, भवानी और शंकर की वंदना की, जो कैसे हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। सामान्यतः श्रोताओं, संसार में लोग समझते हैं कि श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो संत महात्मा लोग हैं, जो ज्ञानीजन लोग हैं, वो कहते हैं श्रद्धा और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि विश्वास तो होता है, विश्वास अपने आप होता है, अजन्मा है विश्वास। बच्चे को कोई सिखाता नहीं, कोई बोलता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा जानता है कि ये मेरी माँ है, विश्वास है उसको माँ का। श्रद्धा तो बाद में होती है, श्रद्धा का जन्म होता है। इसलिए रामचरितमानस में देखा श्रोताओं कि भगवान शिव को विश्वास के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवान शिव अजन्मा है, अर्थात विश्वास का जन्म नहीं होता, विश्वास अपने आप होता है। और श्रद्धा पार्वती के रूप में श्रद्धा है, श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ये देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत बात है, रामचरितमानस में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हुआ, जब तक भगवान शिव और पार्वती का विवाह जब तक नहीं हुआ, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को प्रारंभ नहीं किया। क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक रामचरितमानस कैसे हो सकता है। इसीलिए रामचरितमानस उसी को सुलभ होता है जिसकी और श्रद्धा अटूट श्रद्धा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, जिसका विश्वास दृढ़ हो गया है, जिसकी श्रद्धा मजबूत हो गई है, और उसी को तब रामचरितमानस की प्राप्ति उसको होती है। तो इसलिए है ना, कहा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिना श्रद्धा और विश्वास के हमें रामचरितमानस सुलभ नहीं है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीसरी वंदना करते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब गुरु की वंदना की। गुरु कौन है? साक्षात भगवान शिव है। और कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो गुरु जो शंकर के समान हो। शंकर कैसे हैं श्रोताओं? भगवान शिव के विषय में कहा है कि भगवान शिव संसार के समस्त अमंगलों को धारण करते हैं और जगत को मंगल देते हैं। संसार की सारी बुराइयों को भगवान शंकर का स्वरूप देखिए श्रोताओं। वो जो वक्र चंद्रमा है, कलंकित चंद्रमा है, वो भगवान शिव के जटा की शोभा पा रहा है। भयंकर और नाग विष, ये सब जो है भगवान शंकर के और शरीर की शोभा बन रहे हैं। तो ये सारे संसार की सारी और अमंगलों को जो धारण करता है, अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेवम अखिलम, ऐसे कहा है कि जो भगवान बाहर से देखने में तो आपका संपूर्ण चरित्र अमंगल दिखता है, लेकिन आपका सिर्फ एक नाम लेने से और संसार को मंगल हो जाता है। तो ऐसे भगवान शिव, और गुरु कैसा? जो भगवान शिव के समान। गुरु किसको कहते हैं? गुरु जो अपने शिष्य की सारी बुराइयों को और आत्मसात कर ले, सारी बुराइयों को ले ले और शिष्य को जो है वो अद्भुत बना दे। तो ऐसा गुरु सिर्फ भगवान शिव ही है। इसलिए गोस्वामी कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिसके आश्रित होकर के वो टेढ़ा कलंकित चंद्रमा भी जो है और जगत में पूज्य हो गया, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए
जो शिष्य की सारी बुराइयों को समाप्त करके और शिष्य के भर में अंतर हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, चौथी वंदना, बड़ी अद्भुत वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो महान चरित्रों की वंदना कर रहे हैं। बिना इन दोनों की चरित्र की वंदना किए हुए, बिना इन दोनों महान और महान आत्माओं की वंदना किए हुए रामचरितमानस कैसे आगे बढ़ सकता है, रामचरितमानस कैसे समझ में आ सकता है, जब तक इन दोनों की कृपा न हो। ये दोनों कौन कौन हैं? कहा कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो। और दोनों कैसे हैं? जिनके सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, जिनके हृदयारण्य में, जिनके हृदय रूपी आंगन में सीताराम रूपी और फूल निरंतर जिस बगिया में खिलते रहते हो, ऐसा हृदय, ऐसा दिव्य चरित्र वंदे विशुद्ध विज्ञानो। और दोनों जो कैसे हैं? विशुद्ध विज्ञानी, जो ऐसे अद्भुत विशुद्ध विज्ञानी, ज्ञानी नहीं विज्ञानी कहा है ना, विशिष्ट ज्ञान वाले। विज्ञानी का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान से संपन्न है। ऐसे कौन? कवीश्वर कपीश्वरो। पहले कहा कवीश्वर। कवीश्वर कौन है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की कथा और इस संसार के सामने दी। ऐसे भगवान वाल्मीकि कवीश्वर। और दूसरे हैं कपीश्वर। कपीश्वर कौन है? हनुमान जी महाराज, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य है। ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर के चरणों में हम निरंतर वंदना करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन दोनों का वंदन करते हुए और कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं, अब उन्होंने वंदना की कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। अब माँ जानकी की वंदना की। माँ भगवती आदिशक्ति जानकी जो है, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी आदिशक्ति के स्वरूप में और उनकी वंदना कर रहे हैं, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और लय की कारिणी है, जो समस्त दुखों के क्लेशों को दूर करने वाली है। सर्वश्रेयस्करीम सीता, जो सबका श्रेयस्कर करती है, जो सबका कल्याण करने वाली। ऐसी न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम वल्लभा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब अपने आराध्य भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवसुराः यत्सत्त्वादमृषे बभाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। कह रहे हैं कि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवसुरा, जिनकी माया के वशीभूत ये संपूर्ण जगत, चराचर जगत, जिसमें स्वयं ब्रह्मा है और विष्णु आदि समस्त देव सुर असुर सब के सब जो हैं और जिनकी माया के वशीभूत हैं, ये माया के वशीभूत संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड जो है, जिसको हम सत्य समझ बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये भ्रम है। जैसे भ्रम जो है सांप में, रस्सी में कभी कभी सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसे ये जगत जो है संशय रूपी ये भ्रम है, जगत सत्य नहीं है। कह रहे हैं ये तो सब के सब जो है उसकी माया है ना, उसकी माया में, माया के वशीभूत है। ऐसे भ्रम के समान सारा जगत हमको जो है वो सत्य प्रतीत होता है, वास्तव में ये असत्य है।
और जिनका नाम इस भवसागर में पार करने के लिए नौका के समान है, ऐसा भगवान श्री राम यत्पाद प्लवमेवमेव हि भवाम बोधेति तीर्षावताम वंदेहम तमसेश कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे रामाख्यमीशम हरिम जो भगवान इस भव, जिनका नाम ही इस भवसागर से पार कराने के लिए पर्याप्त है, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में और मैं वंदना करता हूँ। और फिर कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। अब गोस्वामी कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद, ये रामचरितमानस क्या है, ये पहले तो कह दिया है कि ये रामचरितमानस में किसके लिए लिख रहा हूँ। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए, इसलिए किसी को भी रामचरितमानस पर कोई भी टिप्पणी करने का, टीका करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये गोस्वामी ने कह दिया स्वान्तः सुखाय तुलसी, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं ये रामानस लिख रहा हूँ। इसलिए किसी को अधिकार ही नहीं है कि कोई इस पर टीका टिप्पणी कर सके, किसी को अधिकार नहीं दिया है बाबा जी ने, इसलिए कहा। और फिर कह दिया कि रामचरितमानस क्या है, कहा नाना पुराण निगमा गम सम्मदम यद, अनेक 18 पुराण, आगम शास्त्र, निगम वेदादि शास्त्र, ये सब शास्त्र शास्त्रों का मत ही है। रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि, वास्तव में रामायण में कोई नई बात नहीं है, रामायण में वही बात है जो हमारे 18 पुराणों ने कहा है, जो हमारे उपनिषदों ने कहा है, जो हमारे और अपौरुषेय वेदों ने कहा है, वही सब इसमें है। और वही सबको संकलित करके मैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति, बस इसको मैं और एक बहुत अच्छी भाषा, ताकि और अपने वाणी को जो है पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, और मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और ऐसा कह करके अपने अंतःकरण के बोध के लिए, मन के बोध के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, और मैं ये कथा आपके सामने रख रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और श्रोताओं ये 3 सूत्र दे दिया है, अंतःकरण का सुख, मन का बोध और वाणी को पवित्र। जब तक वक्ता का अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, जब तक उसके अंतःकरण में अथाह सुख नहीं होगा, जब तक रामायण का बोध उसके मन में जब तक नहीं हुआ होगा, जब तक उसकी वाणी पवित्र नहीं होगी, तब तक वो राम कथा को कहने का अधिकारी नहीं होगा, और तब तक वो राम कथा को सुनने का भी अधिकारी नहीं। कथा वक्ता और श्रोता, इन दोनों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह सूत्र हमारे सामने उपस्थित किया है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए और श्रोता को कैसा होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होती है तो तब तक न तो वक्ता ही सफल होता है और न ही श्रोता का कल्याण हो सकता है। ये तीनों चीज़ें चाहिए। पहले कहा कि अंतःकरण का सुख, इस कथा से और अंतःकरण को सुख की प्राप्ति होती है। जब तक आपका अंतःकरण सुखी नहीं है, अंतःकरण में अथाह दुख है, अथाह पीड़ा है और अथाह वेदना है,
तब तक आप कथा कैसे बोल सकोगे? कथा कैसे बोल सकोगे, है ना? इसलिए वक्ता और श्रोता, क्योंकि श्रोता का अंतःकरण यदि अथाह और दुख में भरा पड़ा हुआ है तो कथा कैसे बैठेगी उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में कथा नहीं बैठ सकती है। तो इसलिए ये तीनों चीजें, श्रोता और वक्ता, इन दोनों के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलमा तनोती। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कैसी और अद्भुत भाषा, इतनी सर्व सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में और ये कथा समझ में आ जाए, ऐसी भाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो सर्वसामान्य की भाषा है, जिस भाषा को और सबके सभी लोग आसानी से समझ जाएं। ऐसा न हो कि जो है और अथाह विद्वता की भाषा में वक्ता बोल रहा है, दर्शन की भाषा में बोल रहा है, बड़ी भारी फिलॉसफी, लेकिन सामने वाला जो श्रोता है उसकी पहुंच वहाँ तक नहीं है, तो कथा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। यही तो गोस्वामी चाहते हैं कि कथा और जन जन तक पहुँचे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी और जन जन तक पहुँचाने के लिए जन की भाषा में और इस कथा की संरचना कर रहे हैं। अब इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर सोरठे की उन्होंने रचना की। कह रहे हैं कि जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल हरन। बहुत सुंदर कहा कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन। पहले भगवान गणपति की वंदना करते हैं, कहते हैं हे गणनायक, हे गणेश भगवान, हे शिवपुत्र, आपका हम स्मरण करने से और संपूर्ण जगत को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हम भी आपका सर्वप्रथम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्मरण करते हैं तभी आप अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हो। आप बुद्धिशाली हो हे भगवान, आप शुभ गुण के मंदिर हो। आपके भीतर और समस्त गुण ही शुभ गुण और भरा पड़ा हुआ है। शुभ गुण का आप स्रोत हो। आपका स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है। मूक हो ही बाचाल। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मूक हो ही बाचाल। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना कर रहे हैं, मूक हो ही बाचाल, गूंगा जिनके कृपा से और वाचाल हो जाता है। अर्थात वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला नहीं, वाचाल जिसकी वाणी अलंकृत हो जाए, अर्थात जिसके मुख से निरंतर दिव्य वाणी का प्रकाश हो, जिनकी कृपा से गूंगा भी और विद्वान हो जाए, गूंगा भी और वाणी से अलंकृत हो जाए, ऐसे मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। और जो लंगड़ा है वो भी और पहाड़ जैसे, पहाड़ को पार कर दे, अज्ञान रूपी पहाड़ है यहाँ, ऐसे अज्ञान रूपी पहाड़ को भी जो पार कर दे, जा सुकृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। और जिनकी कृपा से कलयुग के सारे दोष, सारे के सारे रोग दूर हो जाएं,
ऐसे सदगुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धनियों वन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धन्यो वन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धनियों वन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धन्यो वन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माती होगी हो, सुंदर काया माती होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। प्यारे मित्र सभी संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। 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 कल तक अपना जो कहती अगली पर तुझे सुनाएंगे।